आप सभी प्यारे व्यूअर का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सोम मौर्य और देख सकते हो ये मेरे पीछे बांद्रा बैंड स्टैंड का नया गार्डन काफ़ी डेवलप कर दिया इन लोगों ने। शाहरुख खान का जो बंगलो वगैरह है वो सब भी दिखाऊंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ बांद्रा बैंड स्टैंड और ये देख सकते हो ट्रेन वगैरह लोकल ट्रेन है। ऐसे ये बांद्रा स्टेशन है, इस तरफ से काफ़ी अच्छा दिखता है। पीछे देखने जाओगे ना, इस साइड देखोगे तो उधर कचरा पूरा पड़ा रहता है। इधर तो मतलब पूरा क्लीन वगैरह करते हैं क्योंकि इधर पॉश एरिया है ना, ये सबसे महंगा एरिया है। और उधर अपना बस स्टॉप है, तो इधर से बस स्टॉप और ऑटो सब मिलता है। ये मस्जिद है ना, मस्जिद के बाजू से ही मिलता है सब। चलो अभी चलते हैं। वैसे स्टेशन काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी मतलब सुंदर स्टेशन है। ऐसे धूप हो गया अभी, जब मैं आया था सुबह सुबह तो बारिश हो रही थी और ठंड भी लग रही थी थोड़ी। अभी तो एकदम धूप हो गया है, लगता है जैकेट वगैरह पूरा निकालना पड़ेगा। बांद्रा स्टेशन के बाहर से ही आपको बस मिल जाएगी, 211 नंबर बस, जो कि फादर एंजल आश्रम जो कि बांद्रा बैंड स्टैंड में है, वहाँ पे छोड़ देता है। और ये 10 रुपया ही लेता है। और अगर आप ऑटो वगैरह से जाने जाते हो तो 30 रुपया 40 रुपया बोलेंगे, कई 50 रुपया बोलेगा। पर बस वगैरह ज़्यादा अच्छा रहता है, काफ़ी बड़ी बस जाती है ना, तो उसमें खड़े होने के लिए भी जगह रहती है, तो आराम से जा सकते हो। 10 रुपया ही सिर्फ लगता है बस से। सब गार्डन वगैरह देख रहे हो ना, ये पहले मतलब बना नहीं था, ये सब न्यू डेवलप हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और इसका जो टाइम वगैरह है ना, इसका जो टाइम वगैरह है 10 बजे तक ही खुला रहता है सुबह के, और फिर शाम के 4 बजे खुलता है। ये देख सकते हो बांद्रा वर्ली सीलिंग है, काफ़ी मतलब बढ़िया है। और ये पूरा का पूरा देख सकते हो, क्या मतलब है, क्या खूबसूरत है पूरा का। इधर शायद ब्रिज वगैरह बन रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं, और काफ़ी खूबसूरत है पूरा का पूरा एरिया, देख ही सकते हो भाई। देखने में एकदम मस्त लग रहा है। ऐसे पब्लिक उधर मिट्टी वगैरह पे गई है, पर अब मैं तो उधर नहीं जाने वाला। और देख सकते हो मतलब काफ़ी अच्छा है। इधर से बांद्रा वर्ली सीलिंग दिखता है और पूरा समुद्र का व्यू वगैरह आता है। ये पूरा एरिया देख रहे हो, ये सब नया बना है। ये पहले ये सब नहीं था, पहले सिर्फ फोर्ट वगैरह था। फोर्ट भी अच्छे से उन लोगों ने, ये देखोगे ना, फोर्ट वगैरह भी अच्छे से डेवलप किया है। ये पूरा थोड़ा वो था पर उतना नहीं था, तो ये लोग ने पूरा एक्सटेंड किया और काफी बैठने के लिए भी काफी जगह है। वैसे ये अभी बंद हो जाएगा, मतलब 10 बजे का ही टाइम रहता है। और वेबसाइट पे उसके यही लिखा है, अब कितने बजे बंद होता है वो पता नहीं, पर 10 बजे ही बंद हो जाएगा। और देख सकते हो ये क्या मतलब है, इधर तक आ सकते हैं एकदम लास्ट तक, और एकदम मस्त हवा आ रही है यहाँ पे से। मैं आया था, पूरा आया था, घर से निकला तो बारिश हो रही थी, ठंड लग रही थी। उसके बाद वापस आया तो एकदम पसीना पसीना, मतलब धूप हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा का पूरा, यहाँ पे एकदम मस्त अच्छी हवा आ रही है। ऐसे मेरे पीछे समुद्र का व्यू वगैरह देख सकते हो। ऐसे ये पब्लिक ने तोड़ दिया है, ऐसे गिरा नहीं है, एक्चुअली पूरा उठा हुआ था, ये सब पब्लिक ने तोड़ दिया है। ऐसे पीछे समुद्र का व्यू वगैरह देख सकते हो, एकदम मस्त। वेदर भी काफी अच्छा हो गया, धूप हो रहा था ना, अभी थोड़ा बादल वगैरह आ गया ना, तो काफी अच्छा लग रहा है। ऐसे हवा भी चल रही है। तो ये बांद्रा बैंड स्टैंड का सीटिंग एरिया है और यहाँ पे बैठ सकते हो। जैसे इसका 2 टाइमिंग है, ये सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक है, जो कि आकर के आराम से घूम सकते। शाम को भी आ सकते हो, शाम को ज़्यादा भीड़ लगती है ना, 4 बजे के बाद तो भीड़ ही भीड़ रहती है। तो मैं अभी 8:30 बजे आया हूँ और भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम लोग हैं, 1-2 लोग ही हैं, 1-2 लोग क्या, मतलब गिन चुन के 10 लोग ही हैं। और ये सब पूरा जो है ना, पूरा एरिया ये सब नया बना है। पहले मतलब ये सब था नहीं, मतलब जब मैं आया था ये सारे न्यू मतलब डेवलप हुए हैं। अभी तो मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे बन रहा है। अभी एक वॉकवे बना है उधर हैंगिंग गार्डन में, और इधर एक वर्ली का न्यू कोस्टल रोड बना है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे कुछ नया कुछ बनता है। इधर पहाड़ का व्यू देख सकते हो। ये पहले ये जो किला वगैरह है ना, किला वगैरह अभी चल करके देखेंगे। इसके ऊपर पूरा किला है जो है ना, फोर्ट है, वो पोर्चुगीज़ लोगों का बनाया हुआ किला है। और यहाँ तक देख सकते हो, उसके आगे तक है, मतलब अभी तो खुला नहीं है, तो इसके आगे तक है पूरा का पूरा। और यहाँ पे भी पब्लिक बैठती रहती है, देख सकते हो ना, यहाँ पे भी से पब्लिक ज़्यादातर कपल लोग ही आकर के बैठे रहते हैं शाम को। तो अब इसीलिए मैं सुबह को आया हूँ भाई, इसीलिए मैं सुबह को आया हूँ। सुबह को मतलब कपल वगैरह नहीं मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में शूट करना बहुत प्रॉब्लम होता है ना। वो लोग भी अपना हमारे ना 69 वाले पोज में चालू रहते हैं अपना, मतलब इंटीमेट सीन उन लोग का चलता ही रहता है। और ऐसे ये फोर्ट वगैरह है, इसके ऊपर है, ये पहाड़ है ना, ये थोड़ा छोटा सा पहाड़ी है, इसके ऊपर है पूरा फोर्ट वगैरह। ये पूरा बांद्रा फोर्ट है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और यहीं पे वांटेड वगैरह मूवी है ना, उसका मतलब फिल्म वगैरह शूट हुआ था। इसमें बहुत सारे गाने शूट हो चुके हैं। अभी वो जो नई मूवी आई है ना, जिसमें मतलब शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला है, वो जो जवान मूवी, जैसे जवान के लिए मिला है, मिलना तो स्वदेश के लिए चाहिए था, पर वो भी ठीक है। तो उस मूवी का जो गाना है ना, मैं तो चलिया तेरी ओर, जो गाना है, जो नयनतारा के साथ गाना है ना, मैं तो चलिया तेरी ओर, शाहरुख खान और उसका पूरा रहता है ना, वो देखना, इसी यहीं पे फिल्माया गया है। ये पूरा एरिया है ना, जब मैं आया था उसके लिए तो ये पूरा बंद करके रखा था, तो यहीं पे फिल्माया गया है पूरा का पूरा गाना। और ये जो पूरा का पूरा किला देख रहे हो ना, ये पूरा किला देख रहे हो इधर,
ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा किला पहले मतलब पोर्चुगीज लोगों ने बनाया था। फिर एंग्लो मराठा वॉर एक चालू हुआ था ना बहुत पहले, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे, अब मराठा लोगों ने इस किले के ऊपर कब्जा जमा लिया, क्योंकि ये किला काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बिजनेस एक्टिविटी वगैरह होती थी, इकोनॉमिक जोन के लिए काफी अच्छा था। एंग्लो मराठा वॉर में मतलब जीत गए थे वो मराठा वॉरियर लोग थे ना उस समय, छत्रपति शिवाजी महाराज वाले, वो उस समय की बात हो रही है, उनके जो लोग थे तो वो लोग जीत गए थे। तो ये पूरा इस किले के ऊपर पूरा कब्जा जमा लिए थे। वैसे इसको बनाया तो पोर्चुगीज लोगों ने था। इसे काफ़ी गंदा रहता है, देख रहे हो क्या, ये देखो ऐसा है पूरा। पब्लिक मतलब मानती नहीं है, कहीं कुछ भी बना दो फेंक के चले जाते हैं सब। ऐसे काफ़ी खूबसूरत है, बांद्रा वर्ली सीलिंग वगैरह देख ही सकते हो। तब से मतलब इधर ही है, अपने लोगों के पास ही है। और अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पूरा है। और इधर से पूरा बांद्रा वर्ली सीलिंग का व्यू वगैरह देख सकते हो। ऐसे ये पूरा उतना अच्छा था नहीं जब मैं पिछली बार आया था, अभी काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। और देख सकते हो काफ़ी मस्त है एकदम। अभी ऊपर चलते हैं, पूरा एकदम अभी नया ये पूरा इसको रिस्टोर किया गया ना, इसको रिस्टोर किया गया है, पूरे के पूरे किले को रिस्टोर किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। वैसे किले का यही एरिया सिर्फ अच्छा है, बाकी उधर जाने लायक भी है। उधर है मतलब कुछ खास अच्छा नहीं है। ये जो है ना ये पूरा किला है, और किले के ऊपर उतना कुछ खास नहीं है, जाकर के देखा हूँ। और ये देख सकते हो, इधर घूम सकते हो। और ये इधर इतना ही किला सिर्फ अच्छा है, तो इधर आकर के पूरा घूम सकते हो। और पूरा जो समुद्र का है वो मज़े वगैरह ले सकते हो। और ये सब एरिया देख रहे हो ना, ये सब एक्सपेंड हुआ है। ये फोर्ट है ना, फोर्ट के इधर पहले ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी नहीं था, तो ये लोग ने पूरा ऐसे बनाया है, देख सकते हो। इधर तक पूरा ऐसे बना दिया है उन लोगों ने। और ये बांद्रा वर्ली सीलिंग है अपना, दिख रहा है क्या, ये बांद्रा वर्ली सीलिंग है। और इस पर सिर्फ वो सभी अलाउ है, जो 4 व्हीलर वगैरह है ना वो सभी अलाउ है। तो है ना बांद्रा वर्ली सीलिंग है, वो बांद्रा से वर्ली तक जाता है, वो भी समुद्र के बीच में से। तो उसके वर्ली के पास भी एक न्यू कोस्टल रोड खुला है, उसका ही मैं वीडियो वगैरह बनाया हूँ। और काफ़ी खूबसूरत है। इसके ऊपर से वही 4 व्हीलर वगैरह ही चलता है, वो जो नॉर्मल रहेगा ना 2 व्हीलर 3 व्हीलर वो सब नहीं चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब वन ऑफ दी काइंड है। वैसे देख सकते हो यहाँ पे भी एक सीटिंग एरिया है, ये बीच के पास, मतलब बीच क्या है थोड़ा सा ही है। और बात पीछे सीलिंग देख सकते हो, बांद्रा वर्ली सीलिंग काफ़ी खूबसूरत है पूरा का पूरा एरिया, काफ़ी मज़ा ही आ रहा है, अच्छा हवा आ रहा है। जैसे शाम के टाइम पे तो पूरा कवर ही रहेगा, पब्लिक ही पब्लिक रहती है, अभी इतना पब्लिक नहीं है। मुंबई का प्रसिद्ध बांद्रा बैंडस्टैंड गार्डन, जो कि समुद्र की लहरों और सुंदर फोर्ट के नज़ारों के लिए जाना जाता है, हाल ही में फिर से जनता के लिए ओपन हो गया है। और ये काफ़ी लंबे समय तक बंद था, करीब 2 साल तक बंद था। और 7 अक्टूबर को इसको वापस से तो ओपन किया गया था पिछले साल। बीएमसी ने इसका मतलब जो नवीकरण के लिए 18 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। और नवीकरण से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बना दी हैं इसके, मतलब पूरा एक्सटेंड कर दिया है, पोर्ट को रीडेवलप किया है। काफ़ी खूबसूरत है पूरा का पूरा एरिया, मतलब जो ये फाउंटेन वगैरह पूरा लगा दिया है। और जो पोर्ट है उसको भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें उसकी टूट गई थी तो उसको भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। और काफ़ी सारे पायदान भी बनाए गए हैं, चलने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह भी बनाए गए हैं। हालांकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सीमेंट और प्लास्टरिंग ज़्यादा की गई है, पर बीएमसी बोल रहे थे कि इसको हरियाली और बाकी सारी चीज़ें भी हैं इसके अंदर, सिर्फ प्लास्टरिंग वगैरह ही नहीं है। और ये गार्डन मतलब रोमांटिक लोगों के अड्डा ही रहता है, समझ सकते हो। बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे कपल वगैरह। और हमको तो ऊपर देख करके ही वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वीडियो बनाने जाओ उधर कपल कोई स्मूचिंग करते हुए या कुछ न कुछ करते हुए दी जाते हैं। इधर पहले से ही ये जगह प्यार करने वाले की अड्डा हुआ करती थी। और यहाँ लड़के गुलाब लेकर आते हैं और लड़कियाँ ट्यूशन जा रही हूँ उसका बहाना बना करके इधर ही आकर के भाई निब्बा निब्बी लोग आकर के अपना रोमांटिक रिलेशन इधर ही अपना फलता फूलता रहता है। फ्री में है, फोकट में है, तो आ जाते हैं ये लोग। से अगर कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है तो इधर से माउंट मैरी चर्च भी आ सकते हो। अगर बांद्रा बैंडस्टैंड आते हो तो उधर जो गार्डन है बांद्रा बैंडस्टैंड का फोर्ट भी है, और इधर शाहरुख खान का घर है। और इधर बीच में है ना रास्ता है, केन मार्ग है ना, केन रोड केन मार्ग, तो इसके इधर से फिर ऐसे लेफ्ट जा कर के माउंट मैरी चर्च पड़ता है, जहाँ पे जा सकते हो। और काफ़ी बढ़िया चर्च है, तो वो भी देखने के लिए अगर क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हो तो प्रे करने के लिए जा सकते हो। ऐसे देख सकते हो ये बांद्रा बीच है, जो है ना बांद्रा बीच है, और उधर फोर्ट है और इधर शाहरुख खान का घर है। ऐसे तीनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो काफ़ी अच्छा है। चलो अभी बांद्रा बीच को भी देख लेते हैं। ऐसे देख सकते हो ये बांद्रा बीच है, वैसे खास अच्छा तो है नहीं, पर पानी वगैरह की थोड़ी लहर आती है, पब्लिक आती रहती है, पूरा एकदम पथरीला पथरीला है। पब्लिक मतलब बोलते हैं ना कि पब्लिक बोलते हैं कि गरीब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। भाई बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, उसके घर के सामने देखो पब्लिक कच्चे वगैरह अपने सुखाती है और इधर पूरे झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, समझ सकते हो ना।
देख रहे हो, बोलते हैं कि क्या है, जब इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे ऐसे लोगों के साथ क्या होगा। पूरा एकदम ये नहीं कि ये पूरा डेवलप कर दे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरा बना दें, ये पूरा चाहे तो डेवलप कर सकते हैं, ये पूरा हटा सकते हैं, और हटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिटिशियन वगैरह का भी पूरा पंगा रहता है ना। पॉलिटिशियन वगैरह भी काफ़ी दखल देते हैं। वो एयरपोर्ट वगैरह अपना देखे होगे, छत्रपति शिवाजी महाराज, इधर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका एक पैर वगैरह भी नहीं बनाने दिए, क्योंकि उधर जो है ना झुग्गी झोपड़ी लगी हुई है। तो जैसे ही कोई मतलब हटाने जाओ तो सारी मतलब गवर्नमेंट वगैरह मिल करके उसको प्रोटेस्ट करना चालू कर देती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई शिवसेना हो, चाहे सब कोई हो। भाई क्या ही बताऊँ मैं। व्यू मतलब काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि अभी बारिश चालू होने वाला है, तो काफ़ी खूबसूरत है पूरा का पूरा। ऐसे खूबसूरत नीचे का नहीं है, ऊपर का खूबसूरत है, वेदर काफ़ी खूबसूरत है, हवा वगैरह अच्छी आती है। वैसे भाई देख सकते हो, ये पीछे शाहरुख खान का बंगलो है, बांद्रा बैंडस्टैंड का जो है ना, ये मन्नत लैंड्स एंड लिखा हुआ है, देख रहे क्या। ऐसे काम चल रहा है, देख रहे हो क्या, ऊपर जो है ना काम चल रहा है, देख सकते हो भाई। ये पूरा ये जो है ना शाहरुख खान का घर है मन्नत, और इधर भी है पूरा ऐसे, इधर देखोगे ना, इधर मन्नत लैंड्स एंड लिखा हुआ है। वैसे ये देख रहे हो कि शाहरुख खान का घर है। वैसे ये लोग मतलब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी काम चल रहा है ना इनके घर पे।